कैसे एक्सप्लोरियंस, मजा आ रहा है टैली की क्लासेस में? सब कुछ समझ आ रहा है? आई होप समझ तो आ रहा होगा, तभी तो डेली रेगुलर क्लासेस ले रहे हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पर उससे पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन। टैली प्राइम बाय एक्सप्लोर ड्रीम एंड आई एम योर टीचर श्रुति जायसवाल। ओके, तो अब हम मिलने जा रहे हैं, एक्सप्लोरियंस मिलने जा रहे हैं किससे? टैली से। और बहुत जल्दी वी विल क्या करने वाले हैं हम लोग? अपने ड्रीम्स को पाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्क्रीन दिख रही होगी अब आप लोगों को, टैली प्राइम बाय एक्सप्लोर ड्रीम मॉड्यूल नंबर 6, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा देखो, इन्वेंट्री की बात हो रही है। इन्वेंट्री का सबसे पहली चीज है, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। जो भी हमारे पास जितना भी गुड्स वगैरह है, गुड्स मतलब प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, चाहे रॉ मटेरियल हो, कोई भी वर्क हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी बिजनेस में वो कितना आ रहा है, कितना हम खरीद रहे हैं, कितना स्टोर के अंदर है, कितना यूज हो रहा है या फिर सेल हो रहा है। तो ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग ऑफ माई गुड्स या फिर वी कैन से ट्रैकिंग ऑफ आवर गुड्स, दैट इज व्हाट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। मैनेजिंग इन्वेंट्री, नोइंग व्हाट इज इन स्टॉक, हाउ मच एंड वेयर इट इज। अब देखो, सिर्फ स्टॉक ये नहीं, अब स्टॉक तो मेरा इन्वेंट्री हो गया, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा? स्टॉक कितना है, कहाँ है ना, और क्या है। ठीक है, कितना है, कहाँ है और क्या है। सबसे पहली चीज, अगर मैं सिर्फ इफ आई एम डीलिंग विद पेन्स, अगर मैं पेन्स में डील करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स मेरे पास कितने हैं, कहाँ पे है। मान लो कोई मेरा गोडाउन वगैरह भी है, कहीं पे भी, कहाँ पे कितने पेन कहाँ है ना, तो और कितने हैं, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। ओके, की टर्म्स इन इन्वेंट्री, क्या क्या की टर्म्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सो सबसे पहले आता है बच्चों आपका स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या है? चलो एक मान लेते हैं दैट कि मेरी जो कंपनी है, आई एम सेलिंग, मैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बेचती हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक के हैं तो पहले अगर या फिर मैं मान लूँ कि मेरा एक मार्ट है, आई एम सेलिंग समथिंग, कोई मेरा एक बहुत बड़ा मार्ट है, तो उसमें मेरे पास सारी चीजें हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक अलग करूंगी, ग्रोसरीज अलग करूंगी। ठीक है, तो जो एक ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो मेरा स्टॉक का ग्रुप है, और जो ग्रोसरीज का ग्रुप बनेगा वो मेरा ग्रोसरीज का ग्रुप है। इज इट क्लियर? स्टॉक आइटम, अब देखो, अब इन्वेंट्री उसमें मेरा क्या आ गया, एलजी का टीवी, मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है ना, एलजी का टीवी आपको सामने दिख रहा होगा, तो हाँ, नहीं टीवी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ओके, एलजी का टीवी 32 इंचेस, तो ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आएगा, इट विल बी अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो नेक्स्ट है, अब देखो, जो हमारे किस में होते हैं, हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो हमें काउंट करनी होती है ना, सारी चीजें काउंट करनी होती है। अब मैं क्या एलईडी को क्या किलो में तो नहीं तोलूंगी, किस में तोलूंगी, पीसेस में तोलूंगी, है ना। तो वो कितने पीसेस हैं मेरे पास उसके, और अगर ग्रोसरी की बात करूं तो किलो में तोला जाएगा, कितने किलो चावल चाहिए, ठीक है, या फिर कितना लीटर दूध चाहिए। सो नेक्स्ट चीज आती है कि आखिर जो मेरी इन्वेंट्री है वो है कहाँ, वेयर इज माई इन्वेंट्री, कहाँ पे है वो। ठीक है, चाहे वेयर हाउस में हो, चाहे मेरे प्रोडक्शन फ्लोर में हो, कहाँ पे है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मेरी इन्वेंट्री होगी, उसकी लोकेशन कौन से गोडाउन में है। ठीक है, बैच एंड एक्सपायरी, अब भाई मान लेते हैं दैट कि मेरी जो चीज़ है दैट कोई भी फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग मिल्क है मेरे पास, उसकी क्या एक्सपायरी डेट है, मतलब ये भी तो रखना पड़ेगा, तभी तो मैं उस इन्वेंट्री को जल्दी निकाल पाऊंगी। ऐसा तो नहीं रखूंगी कि अपनी सारी चीज़ें पुरानी पहले नई बेचती जाऊंगी, नहीं, हमने पहले अपनी ओल्ड इन्वेंट्री निकालते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उनकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी बिफोर रीस्टॉकिंग। वो मिनिमम क्वांटिटी क्या करना हो कि जिससे पहले हमें रीस्टॉक करना हो। ठीक है, जब हमें रीस्टॉक करने वाले हो, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी बिफोर रीस्टॉक है। ठीक है, इतनी मिनिमम क्वांटिटी अब मेरे को रीस्टॉक करना है, दैट इज माय रीऑर्डर लेवल।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन टेलीप्राइम, ठीक है। अब ये क्या है, टेलीप्राइम के अंदर हम कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। देखो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेली का इंटरफेस, जिसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टेली। हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब भी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले आपको प्रेस करना है F11। F11 किस चीज़ के लिए शॉर्टकट की है, दैट इज फॉर कि आप क्या करने वाले हो, किस कंपनी में आप क्या क्या चेंजेस करवाने वाले हो, उसके लिए आप ये प्रेस करोगे। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि आपको अकाउंटिंग में चेंज करवाने हो, इन्वेंट्री में चेंज कराने हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री को ये जरूर रख लेना, ठीक है। ओके, सो यहाँ से अब बैक हो जाते हैं, एंड देन स्टेप 2 कहता है आपका इसमें कि अब हम कैसे एक मास्टर्स को क्रिएट करेंगे, हम कैसे प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। तो आपको वहीं आना है अगैन गेटवे ऑफ टेली पे, एंड क्रिएट के ऑप्शन पे जाओगे, वहीं आपको इन्वेंट्री के मास्टर्स मिलेंगे, दैट इज स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट आइटम और यूनिट एंड गोडाउन। तो आई होप ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। यहाँ पे जाना है एंड जस्ट यू हैव टू क्रिएट। बाकी ये क्रिएशन में आपको जब भी मैं परचेज की एंट्री करूंगी, ये क्रिएशन मैं आपको वहां पे सिखा दूंगी, तो इसके लिए आप अपने नेक्स्ट पार्ट का वेट जरूर करना। ओके, इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, इसका जो आपका स्टेप 3 है वो क्या है, एंटर इन्वेंट्री इन ट्रांजेक्शन। एंटर इन्वेंट्री इन ट्रांजेक्शन, देखो इसका मतलब क्या है। देखो या तो मेरी इन्वेंट्री मैं परचेज कर रही हूँ, या तो मैं जब उसको खरीद रही हूँ, मेरे जो स्टॉक है मैं उसे खरीद रही हूँ, या फिर उसी स्टॉक को मैं बेच रही हूँ, ठीक है। चाहे मैं उसको बाय कर रही हूँ, चाहे मैं उसे सेल कर रही हूँ। अब देखो, अब ऐसा भी होता है कि वरना मेरे एक गोडाउन में है, मुझे दूसरे गोडाउन में उस चीज की जरूरत है, मीन्स मुझे उसको क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है, या फिर आई हैव टू एडजस्ट इट, तो तब हम इसका यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टॉक वाउचर, कि एक्चुअल स्टॉक हमारा कितना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, स्टेप नंबर 4, चेक इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। अब देखो ये इस पे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर भी इसको छोटा सा क्यों ले लेते हैं, लाइक स्टॉक समरी, हमारे पास कितना स्टॉक है, क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, गोडाउन वाइज रिपोर्ट रखने के लिए कि गोडाउन में क्या क्या चीजें हैं और किस आइटम पे क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस से यू रन अ मोबाइल स्टोर। एक मोबाइल स्टोर आप लोग रन करते हो, जिसमें आपने क्या किए, 10 आईफोन बाय किए, ठीक है, 60,000, एंड फिर आपके पास 2 बचे, आपने 2 बेच दिए एट 70,000 में, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बचा, आपके पास 8 यूनिट्स बची है, ठीक है। ऑल्सो शो प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री वैल्यू एंड रीऑर्डर अलर्ट। इज इट क्लियर? तो इससे हमें क्या पता चल गया कि मेरा कितने का प्रॉफिट है, कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू है, और कितने पे मुझे भैया अब इतना टाइम आ गया मेरे को दोबारा से रीऑर्डर करना। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक सिंपल वर्ड्स में क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इक्वल टू राइट स्टॉक प्लस राइट टाइम प्लस राइट प्लेस। मीन्स करेक्ट नंबर ऑफ स्टॉक किस टाइम पे, उस करेक्ट टाइम पे और उसी प्लेस पे होना चाहिए। राइट स्टॉक प्लस राइट टाइम प्लस राइट प्लेस, ये तीनों मिला के इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल गोडाउन्स। अब मल्टीपल गोडाउन्स क्या है, देखो यार मेरा जो बिजनेस है वो एक ही जगह तो नहीं चलता, मुझे क्या करना होता है, आई हैव टू डू, मेरा एक जगह पे मेरा एक गोडाउन होगा, फिर वहां से मेरा मेन स्टोर होगा। तो ऐसे नहीं है ना कि एक ही जगह पे सारा चीजें नहीं हो पाती है ना। कहीं अगर हमारा मेन मार्केट में होता है तो हम वहाँ पे गोडाउन नहीं लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, चार्जेस हाई होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि गोडाउन मेरा थोड़ा बैकवर्ड एरिया में हो, है ना। तो द मल्टीपल गोडाउन फीचर अलाउ यू टू मेंटेन इन्वेंट्री एट मोर देन वन लोकेशन। हम एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन पे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हाउ टू अनेबल मल्टीपल गोडाउन्स इन टेलीप्राइम, तो कैसे अनेबल करना है वो हम देखेंगे अपने टेली की वीडियो में। ओके, सो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर स्टॉक बिटवीन गोडाउन्स, मैं क्या करने वाली हूँ, स्टॉक को ट्रांसफर करने वाली हूँ बिटवीन गोडाउन्स के अंदर, ठीक है। गोडाउन्स बाय गोडाउन्स में करने वाली हूँ,
तो उसके लिए मुझे बनाना है स्टॉक जर्नल का वाउचर फ्रॉम, मान लो मैंने क्या कर दिया, मेरे मेन वेयर हाउस से ब्रांच स्टोर तक का मेरे को बुक करना है, ठीक है। टैली रीऑर्डर्स द मूवमेंट विदाउट अफेक्टिंग अकाउंट ओनली इन्वेंट्री चेंजेस, मतलब कि हम अफेक्ट नहीं करवाते, सिर्फ इन्वेंट्री चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? अब इन्वेंट्री रिपोर्ट्स अगर आपको चेक करनी हो तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्टॉक समरी रिपोर्ट। स्टॉक समरी रिपोर्ट, स्टॉक समरी रिपोर्ट क्या होता है? The stock summary is a real-time inventory and report that shows the quality, value and location of each stock item in your business. Means stock summary real time में inventory की report, मतलब inventory में हमारे पास क्या क्या चीज है, क्या quantity है, क्या value है और कौन सी location पे है, ठीक है, entire business में, ठीक है। Is it clear? So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्टॉक समरी का, ठीक है। तो वैसे ही आपको जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद जाना है स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू और गोडाउन, है ना। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू और गोडाउन का ऑप्शन आपको स्टॉक समरी पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है गोडाउन समरी रिपोर्ट। गोडाउन समरी रिपोर्ट क्या करता है? गोडाउन समरी इज अ रिपोर्ट दैट शो स्टॉक वाइज डिटेल्स इन ईच गोडाउन, मतलब कि क्या स्टॉक है उसके अंदर, ठीक है, उसकी डिटेल हर एक गोडाउन के अंदर की बात बता रहा है, ठीक है। इट डिपेंड्स पर गोडाउन पे गोडाउन, ठीक है, कौन से गोडाउन में क्या है और कौन से गोडाउन में क्या है। लाइक हाउ मच स्टॉक इज स्टोर्ड, फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस में कितना स्टॉक है और कौन सी लोकेशन पे और उसकी कितनी वैल्यू है। तो गोडाउन समरी रिपोर्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर इन्वेंट्री बुक्स, फिर गोडाउन समरी, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके दो मेन स्टोर है, मान लेते हैं, ठीक है। और अज्यूम यू हैव टू गोडाउन्स, मेन वेयर हाउस और रिटेल स्टोर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी और क्या उसकी वैल्यू है, ठीक है, और क्या सामान है, सारी चीजें आपको वहां पे क्या मिलेगी, मेंशन्ड मिलेगी। इज इट क्लियर? कैसे कैसे जाना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक एंड देन गोडाउन समरी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी हमसे सीख सकें और बहुत जल्दी जल्दी अपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छी लग रही हो, क्योंकि टैली एक बहुत अच्छी सी चीज़ है एक अकाउंटिंग के, अगर आपको उसमें लाइन में जाना है तो, ठीक है। ओके, तो अपने अपने रिव्यूज़ भी जरूर शेयर कर देना हमारे साथ। रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर करना। हमें फॉलो कर लो explore_dream@1 इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे explore_dream@1 और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत सारी टिप्स आपको मिलने वाली है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।